जय हिंद मेरे प्यारे ब्यूजिशियन सेम टॉपर, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे और पिछली क्लास जो हुई थी उसका रिवीजन भी कर चुके होंगे और अब वो समय आपको आ रहा होगा और समझदार बन चुके होंगे निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, मैथ इज ट्रू, गणित सत्य है। इस चीज को समझिए। आपने देखा होगा कि साइंस को लेकर के, मैं साइंस का भी टीचर हूं, आप सभी को पता है, और मैं टीचर नहीं मानता हूं अपने आप को, मैं लर्नर मानता हूं। लर्नर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब टीचर शब्द इंसान के अंदर आ जाता है घमंड होने लगता कुछ लोगों को। तो टीचर नहीं हूं मैं, लर्नर हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं। बस जो चीजें सीख लिया हूं उसको सिखा रहा हूं सरल तरीके से। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जितना आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, समझाया, सिखाया है, क्या उतनी चीजें आपको सरल लग रही है कि नहीं लग रही है? अगर वे चीजें सरल लग रही ना तो ये भी सरल लगेगा। आखिर आज का क्या होने वाला है? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से 4 नंबर प्रश्नावली 7.1 याद रखिए। एक्सरसाइज आपका कौन सा है मैं डालना भूल गया हूं। एक्सरसाइज आपका जो है वो 7.1 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसमें हम लोग 1 से 4 प्रश्न को कर चुके थे। 5वां प्रश्न एक फिगर को लेकर के। जब मैं पेन और पेपर के क्वेश्चन को हल कराऊंगा तो उसमें उस क्वेश्चन को मैं जरूर हल समझाऊंगा। बल्कि आज बोर्ड का क्वेश्चन था तो मैं समझाने के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है, आज सीखना क्या है हमें। सवाल है कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, ये बताना जरूरी है। क्या आप जानते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो मैं कुछ समय आपका लूंगा और चतुर्भुज पहले समझा देता हूँ। चतुर का मतलब होता है चार, भुज मतलब भुजा। चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। क्या चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ये तो आप जान गए। अब अगला सवाल, अगर चारों भुजाएं बराबर है साथियों तो क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर है तो उसे वर्ग कहते हैं। क्या चारों भुजाएं बराबर है तो उसे वर्ग कहते हैं। और आमने सामने की भुजा बराबर है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, अर्थात उसे आयत भी कहते हैं। और अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो उसे विषम बाहु चतुर्भुज कहते हैं। और उन्हीं तीन का उपयोग इस 3 सवाल में हम लोग करेंगे। अभी आपके माइंड में उत्तर चाहे क्लियर ना हुआ हो, लेकिन मेरी पूरी गारंटी है इस क्लास को पूरा देखने के बाद इसके पर तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए, समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए क्लास को शुरू करता हूं। लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि क्लास के दौरान आप लोग अपने आप को एकदम धैर्यवान बनाएं, यहीं पर अटेंशन दें, चीजें समझ में आएंगी और भी सरल तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हमें हल करना है ये पहला सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? -1, ध्यान से देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी। -2 कामा 1 कामा 0, -1 कामा 2 और -3 कामा 0। ओके, चीजें समझिएगा। कई प्रकार से भी सवाल को लगाया जा सकता है, घबराइएगा नहीं। देखिए, मैं इसे ए मानता हूं, बी मानता हूं, सी मानता हूं और डी मानता हूं। आपकी इच्छा जो होगा वो मानिएगा। पी क्यू आर एस भी मान सकते हैं आप। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मानेंगे। ए का मान मैंने माना, बी का मान मैंने सी का माना और डी का मान माना। तो सबसे पहले दूरी के सूत्र से, क्या दूरी के सूत्र से क्या भैया, पहले हम ए बी निकालेंगे। तो जब हम ए बी लेंगे तो क्या -1 कामा -बी, तो और 1 कामा 0 हो गया या नहीं हो गया? तो देखिए ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार एक नया तरीका आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, बहुत ही आसान तरीके से। ये क्या है? x1 x2, सॉरी y1 होना चाहिए। यहां पर x2 y2,
x3 y3 और x4 y4। चीजों को समझिएगा मैं कैसे क्या करना चाहता हूं। तो मैंने अगर इसको यहां पे लिया है तो क्या होगा x1 y1 x2 y2। ये तो आपको समझ में आया ही होगा। अब दूरी के सूत्र से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि क्या होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। होता कि नहीं होता है? आप कहेंगे भैया होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। यहां पर मैंने क्या देखा कि x2 का मान 1 है और x1 का मान -1 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रखा जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखते रहिए। 1 और 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 रखूंगा, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 तो +4। हम सभी लोग जानते हैं कि ये 4 4 8 हो जाएगा। और मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि √8 को क्या लिखा जाता है। तो √8 को साथियों 2√2 लिखा जाता है। चलिए हमारा ए भी हो गया। घबराइए नहीं, सारी चीजें समझ में आएंगी, बशर्ते आपका अटेंशन यहीं पर होना चाहिए। अब वो चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा कि नहीं होगा? तो जब ए बी निकल गया तो वो BC निकाल लो। चलिए BC के लिए क्या रखेंगे? BC के लिए रखेंगे 1,0 -1,2। और ध्यान दीजिए यहां पर क्या चीज चलने वाली है, यहां पर x3 चालू होगा, मतलब कि x3 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये चीजें तो है। अब साथियों x3 x2 कहां से आया? तो साथियों x2 y2 तो मैंने यहां से लिया है, तो मैं इसको मान लूंगा x2 और y2, ये हो गया x3 और y3। चीजें समझिए बहुत ही आसान है। आपसे कह रहा हूं रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया करो। अब x3 का मान कितना है? -1 और x2 का मान कितना है? 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है? कहोगे भैया 2 -0 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है और 1 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो साथियों 4 और 4 8 हो जाएगा। और मैंने बता के रखा कि √8 को जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2√2 के बारे में। ओके, ये हो गया आपका BC का मान। अब आगे देखते हैं। कोई डाउट? परेशान मत रहिए, सवाल सारे आसान होंगे आपके लिए भी। अब देखिए, एक भुजा हो गया, 2 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, तीसरी भुजा कौन सी होगी? तीसरी भुजा होगी CD की। CD क्या है? C का मान है -1,2, D का मान है -3,0। C तो हमने लिया यहां से, तो ये होगा x3 y3। यहां पर क्या है? ये x4 और y4। प्यारे ब्रजेशन घबराइए नहीं, दूरी के सूत्र से हम लोग लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास AB का मान हो गया, BC का मान हो गया, CD का निकालना। सूत्र क्या लगाओगे? x4 माइनस x3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x4 का मान कितना है? -3। x3 का मान कितना है? -1 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 का मान 0 -2 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें देखिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 0 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा। यहां देखिए, तो क्या मैं देख पा रहा हूं? ये 8 हो जाएगा और √8 का मान कितना होता है? 2√2 होता है। ये हो गया। अभी मैंने क्या दिखा कि AB, BC और CD क्या है? बराबर है। तो आइए चौथी भुजा भी निकाल लेते हैं, DA। क्या है? DA। DA के लिए पहले बिंदु लिख लेता हूं। D का मान कितना है? -3 का मान 0 और इसका मान देखो तो यहाँ पे क्या? -1 का मान -2। चलिए ये क्या है? ये तो अपना भाई साहब वही है x4 y4। ये क्या है? x1 y1 है। अब इसके बीच में तो भी दूरी निकालूंगा, तो देखिए ध्यान से,
यहाँ पे सूत्र यूज करूंगा कि x4 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। घबराइए नहीं, सवाल सारे आपके लिए सही हो जाएंगे, बस आपको घबराना नहीं है। ओके, देखिए ध्यान से, चीजें वही तो है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल चीजें हैं। आइए यहां पर मैं बात करूं प्लस लगा के, तो ये हो जाएगा y4 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तब बड़े में से छोटे को घटाएंगे और छोटे में से बड़े को घटाएंगे, स्क्वायर पे सब चीजें बराबर हो जाएंगी। अब आगे देखिए, x4 का मान कितना है, -3, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस। y4 का मान कितना है, 0, और माइनस माइनस प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहां की बात करूं तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी 4 तो हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। 4 4 कितना हो गया, √8। √8 को लिखेंगे क्या, 2 √2। अब बताओ प्यारे मित्रों, हमारा ए बी का मान भी 2 √2 आया, बी सी का मान भी 2 √2 आया, सी डी का मान भी 2 √2 आया, डी ए का मान भी 2 √2 आया। क्या पता चला, तो भैया ये बना क्या, मैंने क्या बताया था वो चतुर्भुज में, कि अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग साथियों। तो हम कहेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि, पहले नहीं, पहले हम कारण नहीं देंगे, पहले बताएंगे किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो लिखेंगे इस बिंदुओं से बनने वाला, क्या, इस बिंदु से, इस बिंदुओं से बनने वाला, इस बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज, क्या, चतुर्भुज, क्या बताया, चतुर्भुज वर्ग होगा। क्या, वर्ग है। ये तो भैया सवाल का पहला कड़ी मैंने बताया आपको, सवाल का पहला कड़ी मैंने क्या बताया, कि पहला सवाल पूछा था किस प्रकार का चतुर्भुज वर्ग है। अब बता रहा है कि बताइए कारण अपने उत्तर का, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि या क्योंकि, चूंकि इस चतुर्भुज के, इस चतुर्भुज के की भुजाएं, की भुजाएं, चतुर्भुज की क्या, भुजाएं की बात करें, भुजाओं में किसकी बात करेंगे, पहले ए बी की बात करेंगे। क्या, ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है डी ए के। क्योंकि इस चतुर्भुज की भुजाएं बराबर हैं, मैंने कारण भी दे दिया। कहेंगे ये क्या हो गया, बहुत आसान था। देखिए आपके सामने मैं लगाया हूं, सबसे पहले बिंदुओं को लिख देना है, सभी बिंदुओं को कोई ना कोई नाम दे देना है, सभी दो दो को लेकर के दूरी निकाल लेनी है। अगर साथियों चारों दूरियां क्या है, बराबर है, तो वर्ग बनेगा। क्योंकि साथियों चतुर्भुज में जिसकी भुजाएं चारों बराबर होती है वर्ग कहते हैं। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर है, दो बराबर में बराबर है, मान लेते हैं कि जो ए बी भुजा बराबर है वो क्या इसके सी डी के बराबर हो जाती है, और बीसी की भुजा डी ए के बराबर हो जाती है, मतलब दो दो भुजाएं क्या है, बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे, आयत बोलते हैं, उसी को समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। ये हो गया। अब अगर मैं हल करता हूं चारों के चारों मतलब अलग अलग होते, तो उसे बोलते हैं साथियों विषम बाहु चतुर्भुज। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आइए मैं आगे बढ़ता हूं और अगला प्रश्न आप सभी के लिए हल करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा। आइए साथियों आगे बढ़ता हूं। 6 नंबर का दूसरा सवाल, इसको भी हमें बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, और कारण भी बताना है। तो आइए हल करते हैं हम सभी लोग इसका दूसरा प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से। बिंदु लिख लीजिए, -3, 5, 3, 1 और 0, 3, -1, -4। सभी को मैं नाम देता हूं, सभी को क्या दूंगा, नाम। इसको मैं ए देता हूं, बी देता हूं, सी देता हूं और डी देता हूं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, दूरी के
सूत्र से दूरी का सूत्र क्या है कि पहले मैं ए बी लूंगा, क्या लूंगा, ए बी लूंगा। चलिए बी सही से बना लू, और ए बी में क्या हो जाएगा, -3, 5, 3, 1। मैंने आपको बताया क्या, सबका नामकरण कर दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 और y4 को नामकरण हो गया। अब देखिए दूरी का सूत्र हम लोग उपयोग करना शुरू करेंगे। सूत्र क्या है कि x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां भी मैं बता दूं आपको कि मैंने जो वहां से लिया है ये क्या है, आपका x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। देखिए अगर ये नहीं पता होगा तो आप नहीं रख पाएंगे डाटा को, और जब तक आप डाटा रखना नहीं सीखेंगे आपसे सवाल ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे। तो डाटा रखना सीख लीजिए, आपसे सवाल आराम से लग जाएंगे। अब आगे देखिए, अब x2 का मान यहां से ले लूंगा 3, माइनस x1 का मान ले लूंगा 3 भी, तो यहाँ पे माइनस का 3 के प्लस का 3 हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। कहोगे प्लस का 3 क्यों होगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस y2 का मान कितना है 1, -5 का होल ऑफ स्क्वायर। कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता हूं। 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 1 में से 5 जाएगा तो -4 बचेगा, और 4 चौक 16 इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, दोनों का 6 6 12 का 2 से 1 और 3 1 4 1 5, अंडर रूट इसका कितना है 52। आइए अभी कोई साना सब नहीं बता सकते क्या होने वाला है, लेकिन ये इसी प्रकार से क्या होगा कि हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी का भी मान निकालेंगे। किसका मान निकालूंगा मैं, बीसी। बीसी का मान क्या है 3, 1 और 0, 3। सूत्र क्या होने वाला है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन कुछ देर के लिए मैं आपको क्या बता दूं, मैंने नामकरण चेंज किया है यहाँ, तो क्या होगा यहाँ पे नामकरण चेंज होगा कि नहीं होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है x2 था, ये क्या था y2 था, लेकिन यहाँ तो x3 और y3 आ गए ना, तो इसे भी तो देखकर चलना है, तो घबराना नहीं है। इसलिए सूत्र बनेगा x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2 बनेगा। घबराना नहीं है, जहां पर भी दिक्कत होगी कमेंट के द्वारा पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। अब आगे देखते हैं, यहां पर x3 का मान मैं ले लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और x2 का मान ले लूं तो हो जाएगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y3 का मान ले लूं तो 3 हो जाएगा, और y2 का मान ले लूं तो 1 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। 0 में से 3 जाएगा तो बचेगा था जो 3 माइनस का, तो -3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखता हूं, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, बोलो तो इसे 13 हो गया। तेरा मेरा मेल मिले ना तो क्या फायदा इससे यारी का, समझ में आया। जब तेरा मेरा मेल ही नहीं मिल रहा है, मैं समझा रहा हूं आप समझ ही नहीं पा रहे, तो क्या फायदा मेरी पढ़ाने का। बताओ बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लग रहा है ना कि बीएससी के द्वारा इस बार टॉपर्स निकलेंगे, लग रहा है ना आपको कि बीएससी के द्वारा मैथ साइंस को सरल किया जा रहा है कि नहीं। देखिए मैं औरों की तुलना नहीं करता हूं, बस मैं अपने काम पे फोकस करता हूं, इसलिए आपसे भी कहता हूं केवल अपने काम पे फोकस करिए, आपको सफलता मिलेगी। चीजें सरल लगने लगेंगी भैया, इससे सरल क्या हो सकता है। चीजें तोड़कर मैं बता रहा हूं। तो यहाँ क्या आया था √52, यहां पर क्या आया साथियों √13 आया। कोई दिक्कत, आइए आगे बढ़ता हूं और देखते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनने वाला है। चलिए बीसी के बाद हम सीडी के पास चलेंगे। सी के पास क्या है साथियों, सी के पास है 0, 3, डी के पास क्या है -1, -4। नामकरण की बात की जाए तो नामकरण भी करना जरूरी है। तो देखिए नामकरण की बात करूं तो x3 तक हो गया है,
तो ये होगा x3 y3 x4 और y4 होगा। तो सूत्र क्या बनेगा, दूरी का सूत्र बनेगा कि x4 माइनस x3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं आगे बात करूं इसको लेकर के, x4 का मान कितना है, -1, तो -1 यहां पर माइनस लगाइए, और x3 का मान कितना है, 0 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 का मान कितना है, -4 और यहां पर -3 है साथियों, होल ऑफ स्क्वायर। अब बताओ माइनस माइनस से प्लस होगा, एक में 0 जोड़ोगे तो एक ही आएगा और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4 और 3 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 7 तो हो जाएगा लेकिन 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जोड़ोगे √50 आएगा। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया सी डी का मान। अब डी ए का मान भी तो निकाल ले। डी कितना होगा, -1 का मान -4 और ए का मान कितना होगा, -3 का मान -5। चलिए कोई दिक्कत? तो ये अपना क्या है, x4 है, y4 है और x1 और y1 है साथियों। सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र नहीं याद है बहुत मारूंगा घर पे आके तुम्हारे, ये पढ़ लिख लो। यहां पर सूत्र बनेगा x4 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें बहुत ही आसान है मेरे मित्रों, समझिएगा ध्यान से। कर मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूं, मैं डाटा रख रहा हूं, उसको हल कर रहा हूं, समझा रहा हूं, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सारी चीजें वही है, बार बार वही हो रहा है, बस तरीका बदल रहा है, नाम बदलेगा। यहाँ पे x4 का मान कितना होगा, x4 का मान -1 है, x1 का मान -3 है तो +3 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 का मान कितना है, -4 और -5 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें समझिएगा, प्लस माइनस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 4 9 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। चलिए बताइए 85। अब मैं आपसे आंसर पूछूंगा, इसको मैंने हल किया 52 आया, इसको मैंने हल किया 13 आया, इसको मैंने हल किया 50 आया, इसको मैंने हल किया 85। बताओ भाई, एक भी भुजा मिल रहा है? पहले वाला जो मैंने हल किया उसमें चारों भुजाएं मिल गई तो वर्ग बना, यहां पर एक भी भुजा न मिले तो क्या बनेगा, विषम, विषम बाहु चतुर्भुज। क्या बनेगा, विषम बाहु चतुर्भुज। इसका लिख दो भाई, सारांश लिखूंगा, चलिए लिखेंगे। अतः इस बिंदु से, इस बिंदुओं से, इसके जब आप इन भी लिख सकते हैं, इन बिंदुओं से, इन कर दो भाई, चलिए इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज विषम बाहु, बनने वाला विषम, क्या है, विषम बाहु चतुर्भुज है। ओके, क्यों है, क्या बताया, चतुर्भुज का तो प्रकार बताओ, लेकिन क्यों है लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि इस चतुर्भुज की, इस चतुर्भुज के गुण किसी भी, किसी के गुण के समान नहीं है। अतः नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल सी डी, डज नॉट इक्वल डी। ओके, मैंने जो भी चतुर्भुज आपको पढ़ाए, मैंने बताया है कि कौन सा वर्ग होगा, कौन सा आयत होगा, कौन सा समांतर चतुर्भुज होगा,
कौन सा कैसा होगा, लेकिन उसमें से तो किसी में नहीं मिल रहा है। कोई दो तो मिल जाता, कोई चारों तो मिल जाते, लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या बना, विषम बाहु। क्यों बना, क्योंकि जो पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर नहीं है, न तीसरी भुजा के बराबर है, न चौथी भुजा के बराबर है। अब बताओ प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, ब्रजेशियंस, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है ना कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे, है ना आसान? बहुत ही आसान चीज है। तो अभी तक हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो कर पा रहे हैं केवल सूत्र के आधार पे, दूरी के सूत्र से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है 7.1 के अंदर केवल दूरी के सूत्र का ही हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं साथियों एक एक चीजों को और इसी के अगले प्रश्न को। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। का तीसरा सवाल कैसे लगेगा और उसके बनने वाला चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा। देखिए प्यारे मित्रों, जो इसका हल मैं लूंगा बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को पता चल ही गया होगा कैसे सवाल लग जा रहा है। देखिए बिंदु क्या है, 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। चलिए एक क्या है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4 और y4, ये हो गया। चलिए इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं और c मानते हैं और d मानते हैं। पहले ये काम जरूर करिएगा जब भी करिएगा। चलिए हम लोग सूत्र को हल करेंगे, लिखेंगे दूरी के सूत्र से। बहुत बच्चे पूछेंगे बार बार फार्मूला क्यों लिखवाते हैं सर जी, ये बार बार हिंदी लिखने से क्या फायदा है? मैं कहता हूं ना, अगर टॉपर बनना है तो सरल काम करना है, याद कर लो। अगर टॉपर बनना है कोई कठिन काम करना नहीं है, बस सिस्टम से करना है। तो यही तो बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो सिस्टम से खेलेगा नहीं वो काम नहीं अच्छे से कर पाएगा, फिर वो जीत नहीं पाएगा चीजों को। अब देखिए चीजों को मैं कनेक्ट करता हूं, ए भी पहले लेता हूं। सूत्र क्या है ए बी के लिए, देखिए ध्यान से। मैं डायरेक्ट सूत्र के ऊपर बात करूंगा क्योंकि मैंने पहले नामकरण कर दिया है। क्या है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। समझिएगा चीजों को, जहां पे समझ में नहीं आएगी पूछिएगा जरूर। चलिए यहां से x2 का मान मैंने लिया 7, x1 का मान मैंने लिया 4 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए प्लस y2 का मान मैंने लिया 6, y1 का मान मैंने लिया 5 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 9 और 1 कितना आया 10। चलिए ये हो गया 10। आगे बढ़े तो पहले लिख लीजिए इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। इसी प्रकार से लिखने का मतलब क्या हुआ कि आगे हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। अब ए बी के बाद हम किसका यूज करेंगे, बीसी का यूज करेंगे। बीसी का फार्मूला क्या होगा साथियों कि यहाँ पर एक बढ़ के रहेगा, मतलब x3 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए x3 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 7 का होल ऑफ स्क्वायर, y3 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 6 का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 4 में से 3 7 नहीं जाएगा, तो 7 जाएगा तो माइनस में बचेगा -3, तो -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 में से 6 नहीं जाएगा लेकिन बचेगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर। वहां पर भी कितना बचा 3 का 9 प्लस 9, समझ में आ रहा है कितना होगा √18 हो गया, √18। चलिए √18 होने के बाद अब हम निकालेंगे CD। सूत्र क्या होगा, 3 हो चुका 4 चलेगा, x4 माइनस x3 का होल ऑफ स्क्वायर y4 माइनस y3 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत ही आसान चीजें, बहुत जैसे मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया है,
सबसे पहले सूत्र लिखिए, चीजों को मैंने वहां से उठा लिया है डायरेक्ट कि x2 का मान क्या होगा, मैंने इससे पहले x1 x2 y2 y3 x3 y4 x4 मैंने नाम दे दिया है। अब देखिए यहां से मैं इस मान को यहाँ पे पुट करूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। x4 का मान कितना 1, x3 का मान कितना है 4, चलिए y4 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 3 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजें समझिएगा, एक में से 4 जाएगा तो -3 में बचेगा होल ऑफ स्क्वायर में, प्लस यहां पर बचेगा -1 का होल ऑफ स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, मैं बोल दूं तो इसे बोलेंगे √10। ओके, CD निकाला है तो क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे, क्योंकि 4 भुजा में निकालना होता है। सूत्र क्या बनेगा, x4 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चीजों को समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। x4 का मान कितना है, x4 का मान 1 है, x1 का मान कितना है 4, चलिए का स्क्वायर प्लस y4 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 5, समझिएगा। चलिए यहां पर मैं देखूं तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहां पर भी 9 होगा और जोड़ेंगे तो √18 आएगा। समझिए चीजों को, यहां पर ये 10 इस 10 के बराबर है, यहां पर ये 18 के बराबर है। बताओ कैसा चतुर्भुज बनेगा। मैंने क्या बताया था, कुछ याद है आपको कि सब भूल गए। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उससे क्या कहते हैं, आयत ही तो कहते हैं। तो चलिए क्या कंक्लूजन लिखा जाए, प्यारे मित्रों का, चलिए लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः इन बिंदुओं से बना चतुर्भुज आयत तथा समांतर चतुर्भुज है। अब क्यों है, कारण तो बताना पड़ेगा। इन बिंदुओं से बना चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा और तथा समांतर चतुर्भुज होगा। ये तो कन्फर्म हो ना किस प्रकार का चतुर्भुज है, कारण बताना है। क्योंकि इस चतुर्भुज की सम्मुख मतलब सामने वाली सम्मुख भुजाएं समान है। क्या है, समान है। समान है का मतलब बराबर है। कैसे कहेंगे कि यहां पर क्या समान है, यहां पर जो AB भुजा है वो बराबर है CD के, तथा जो BC भुजा है क्या, BC वो बराबर है DA के। ओके, समझ में आए ना कि चतुर्भुज को हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत 4 बार नंबर का सवाल आता है भैया सिद्ध करने के लिए। और सिद्ध करने के लिए आता है कौन सा चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज बनने के साथ साथ इसको में कारण भी बताना होता है। तो बताइए ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये सवाल आपको समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। ये 3 सवाल है, लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय हम लोगों को लगा है, लेकिन ये आधा घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू रख रहे हैं अपने सवाल को सीखने के लिए। तो क्या मैं समझू ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। और इसके ऊपर भी कई सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। आपको जो भी बुक है, मैं तो NCERT से बताया हूं, आपको जो भी बुक है
उस बुक को उठाइए और इस प्रकार के प्रश्न को देखिए, होंगे, हैं भी, और उसको हल करिए। सवाल का आंसर आएगा, आप चुटकियों में लगाएंगे, कम समय लगेगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं। और बीएससी का एक ही दावा है, हर कठिन सब्जेक्ट को सरल तरीके से बच्चों के सामने पेश करना, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो ज्यादा कठिन चीजों को झेल नहीं पाते, वो थोड़े सा कठिन में बिखर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं, या क्या आप मजबूत हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसे लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने आज तो सोचा था कि आपका 7.1 खत्म कर दूंगा, लेकिन चीजें डीपली समझाने की कहे समय कुछ ज्यादा हो गया है। आपकी क्लास केवल की केवल आधा घंटे की इस वक्त होती है, लगभग आधे घंटे से ज्यादा भी मैं समय निकालने की कोशिश कर पा रहा हूं। तो आज के लिए इतना रखता हूं, एक नए क्लास के साथ आऊंगा और वहां पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 प्रश्न आपके बचे हुए, उन 4 प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। याद रखिए, मैं रटने के लिए नहीं कहता हूं आपको, मैं केवल तरीका रट लीजिए जो मैं समझाता हूं कि चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। चीजों को समझ जाएंगे ना तो फिर आपको कठिनाइयां नहीं होंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करिए। मेरा हाथ जोड़कर विनती है, रिवीजन करिए जिससे कि आपकी चीजें मजबूत हो। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 चारों प्रश्नों को हल करेंगे एक ही क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।